हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको दीपिकम पुस्तक से पंचमः पाठ शूरा वयम धीरा वयम इस पाठ को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए, पांचवा पाठ जो है दीपिकम पुस्तक कक्षा 6 से शूरा वयम धीरा वयम, यानी हम लोग क्या है, शूरवीर हैं और हम लोग क्या है, धैर्यशाली हैं। इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे दो छात्र हैं जो अपने अध्यापक से वार्तालाप कर रहे हैं। बोल रहे हैं, श्रीमन अहम अद्य शूरावयम धीरावयम इति गीतम श्रुतवान। अर्थात सर, आज हम लोग शूरावयम और धीरावयम इस प्रकार का गीत सुना। अध्यापक क्या बोलते हैं, अस्तु शोभनम, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर एक छात्र आता है और बोलता है, श्रीमन अहमपि एतत् गीतं श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। बोलता है, श्रीमन सर, मैंने भी यह गीत सुना। सुंदरम गीतम अस्ति, यह गीत बहुत सुंदर है, यह गीत बहुत अच्छी है। छात्र सर क्या बोलते हैं बच्चों से, छात्राः शूरावयम धीरावयम अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। सर बोलते हैं, बच्चों, शूरावयम और धीरावयम, यहाँ पे जो वयम शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। बच्चे प्रश्न आता है अध्यापक की तरफ से। तो एक छात्रा बोलती है, वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वयम शब्दः, जो वयम शब्द है, यह भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया है। फिर एक बालक ये बोलता है, श्रीमान वयम भारतीयः शूरः वीरः च स्म। हम सभी भारतीय शूरवीर हैं, हम सब भारतीय शूरवीर हैं। दूसरा छात्र बोलता है, अध्यापक क्या बोलते हैं, सत्यम, बिल्कुल सही, वयम भारतीयः शूरः वीरा च, हम सभी भारतीय शूरवीर हैं। शूर मतलब शक्तिशाली, वीर मतलब साहसी हैं। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः, आओ इस कविता को हम लोग मिल करके गाते हैं। अध्यापक कहते हैं, आओ इस कविता को हम लोग मिल करके गाते हैं। देखिए, यहाँ पे कविता दिया गया है, तो चलिए आप भी हमारे साथ गाइए। शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। बच्चों, आप हमारे साथ ही ऐसे गाइएगा। दृढ़मानसा गतलालसाः प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुकाः शुभचिन्तका नियतम् धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वरचस्वला अतिनिश्चला विजये गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बालाः जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मना शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। तो बच्चों, यह गीत है जो अपनी कक्षा में अध्यापक को अवश्य सुनाइएगा। इसका अर्थ देखते हैं। लिखा है, शूरा वयम धीरा वयम। शूरा मतलब हम, वयम मतलब होता है हम लोग। हम लोग क्या है, शूरा मतलब शक्तिशाली हैं, हम लोग शक्तिशाली हैं। धीरा वयम, हम साहसी हैं। वीरा वयम, और वीर हैं, हम साहसी और बहुत बहादुर हैं।
वयम सुतराम, और हम लोग राम के पुत्र हैं। हम शक्तिशाली हैं, हम साहसी, वीर और बहुत बहादुर हैं। हम राम के पुत्र हैं। यह पहली लाइन का अर्थ है, ये पहला श्लोक का अर्थ है। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, अर्थात हम शक्तिशाली हैं, हम साहसी, वीर और बहुत बहादुर हैं। हम राम के पुत्र हैं। फिर दूसरा लाइन देखिए। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। इसका अर्थ होता है गुणशालिनो, हम सब गुणों से भरपूर हैं। हम सब गुणों से भरपूर हैं। बलशालिनो, हम सभी क्या हैं? शक्तिशाली हैं। जयगामिनो नितराम, और हमेशा विजयी होते हैं, निरंतर राम की तरह। नितराम मतलब निरंतर राम की तरह हम लोग हमेशा विजयी होते हैं। हम लोग हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विजय करते हैं। आगे देखिए। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम। दृढ़ मानसा, हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। दृढ़ मानसा का अर्थ है दृढ़ इच्छा शक्ति। हम लोग जो हैं, हम भारतीय जो हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। गत लालसा प्रिय साहसा सततम, और हमारी कोई स्वार्थी इच्छाएं नहीं हैं। हमारी कोई अपनी स्वार्थ की इच्छाएं नहीं हैं, और हम क्या है? हमेशा साहसिक रहते हैं। प्रिय साहसा सत्यम का अर्थ है कि हम हमेशा साहस से भरे रहते हैं। गत लालसा का अर्थ है कि हम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं। हम कोई स्वार्थ वाली इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं। दृढ़ मानसा का अर्थ है हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। हम गत लालसा, हमारी कोई स्वार्थी इच्छाएं नहीं हैं। और प्रिय साहसा सत्यम, और हमेशा हम साहसिक कार्य करते रहते हैं। जन सेवका, हम लोगों की सेवा करते हैं। अति भावुका, और बहुत भावुक वाले हैं। बहुत ही हमारे अंदर जो मानसिकता है, हम लोग सेवा करने की मानसिकता से हम क्या है? बहुत ही भावुक हो जाते हैं। शुभ चिंतकानियतम, और हमेशा दूसरों की शुभ चिंतक होते हैं। यानी हम लोग जो हैं दूसरों की सेवा करने की मानसिकता से लगे रहते हैं। और अति भावुका, और बहुत क्या है? भावुक हैं। बहुत ही जल्दी हम दयालु हो जाते हैं। शुभ चिंतकानियतम, और निरंतर हम दूसरों के शुभ चिंतक में लगे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय। धन कामना का अर्थ है कि हमें धन और सांसारिक सुख सुविधाओं की कोई लालसा नहीं है। धन कामना सुख वासना, यानी सुख वासना का अर्थ है सांसारिक सुख सुविधाएं। हमें धन और सांसारिक सुख सुविधाओं की न वंचना हृदय, हमारे मन में कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय, हमें धन और सांसारिक सुख सुविधाओं की कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा हमारे हृदय में नहीं है। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, हम शुद्ध हृदय वाले हैं। ऊर्जस्वला का अर्थ है हम शुद्ध हृदय वाले हैं, ऊर्जावान हैं, और वर्चस्वला और प्रभावशाली हैं, और हमेशा अति निश्चला विजय, और हमेशा हम अपने कार्य के लिए, विजय के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं, तैयार रहते हैं। हम शुद्ध हृदय वाले हैं। हम शुद्ध हृदय वाले क्या हैं? ऊर्जावान हैं। हमारे हृदय में हमेशा ऊर्जा भरी रहती है। प्रभावशाली वर्चस्वला अति निश्चला, यानी प्रभावशाली और हमेशा हर कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालः। गत भीतयो, गत भीतयो का अर्थ है कि हम अपने व्यवहार में निडर रहते हैं और नैतिक और दृढ़ हैं। हम अपने व्यवहार में क्या हैं? निडर रहते हैं। और दृढ़ शक्तियों का अर्थ है कि हम अपने कार्य में क्या रहते हैं? दृढ़ रहते हैं। यामो वयम समरांगणा विजयार्थिनो बाला, यामो वयम, हम युवा हैं। हम लोग क्या हैं? युवा हैं, और हमेशा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए जीत की आकांक्षा रखते हैं। समरांगणम का अर्थ होता है बच्चों युद्ध की मैदान की ओर। हम हमेशा युद्ध की मैदान की ओर बढ़ते हुए जीत की आकांक्षा रखते हैं। विजयार्थिनों का अर्थ होता है जीत की इच्छा रखना। यामो वयम, हम लोग क्या है? युवा हैं, और हमेशा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए जीत की आकांक्षा रखते हैं।
गतभीतयो धृतनीतियो दृढ़शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला। हम अपने व्यवहार में निडर, नैतिक और दृढ़ हैं। हम युवा हैं और हमेशा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए जीत की आकांक्षा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। हे सर्वशक्तिमान भगवान, जगदीश है परमेश है का अर्थ है हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप देवों के देव हैं और सर्वशक्तिमान हैं। आप क्या हैं? देवों के देव हैं और सर्वशक्तिमान हैं। जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मा। हमें अपना, नो का अर्थ होता है हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमें गौरव की प्राप्ति हमेशा हम क्या हो, गौरव की प्राप्ति हो। हमेशा हम अपने कार्य में हमेशा विजय की ही इच्छा लेकर के आगे बढ़ें। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप देवों के देव हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हमें गौरव की प्राप्ति हो। यह कविता बहुत ही सुंदर है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपने अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अवश्य सुनाइएगा। एक बार फिर से सस्वर गाते हम। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। इसका अर्थ है हम शक्तिशाली हैं, हम साहसी, वीर और बहुत बहादुर, हम राम के पुत्र हैं। हम सब गुणों से भरपूर हैं, सभी शक्तिशाली हैं और हमेशा विजयी होते हैं, ऐसे निरंतर राम की तरह। दृढ़ मानसा गतलालसाः प्रिय साहसः सततं, जनसेवका अतिभावुका शुभचिंतका नियतम। हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं और हमारी कोई स्वार्थी इच्छाएं नहीं हैं और हमेशा हम क्या करते हैं? साहसिक कार्य में लगे रहते हैं। हम लोगों की सेवा करने की मानसिकता से जुटे हुए हैं, बहुत ही अतिभावुक हैं, बहुत ही दयालु हैं और दूसरों के शुभ चिंतक हैं। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये, ऊर्जस्वला वरचस्वला अति निश्चला विजय। हमें धन और सांसारिक सुख सुविधाओं की कोई लालसा नहीं है। हम शुद्ध हृदय वाले हैं, ऊर्जावान, प्रभावशाली और हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं, हमेशा कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। गतभीतयो धृतनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला, यामो वयं समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। हम अपने व्यवहार में निडर, नैतिक और दृढ़ हैं। हम युवा हैं और हमेशा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए जीत की आकांक्षा रखते हैं। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मना। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप देवों के देव हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हमें गौरव की प्राप्ति हो। बच्चों, यह कविता अवश्य याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है शब्दार्थ, तो आप शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये सारे शब्दार्थ। गत भीतयो का अर्थ है भय रहित, फियरलेस। इसमें इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी दिया है। यहाँ गीता से भावार्थ संस्कृत में दिया गया है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया बच्चों, यहाँ पे संस्कृत में है। वयम सर्वे भारतीय शूरा वीरा धैर्यशालिनः चस्मा। इसका अर्थ है हम शक्तिशाली हैं, हम साहसी, वीर और बहुत बहादुर राम के पुत्र हैं। सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतरा चस्मा। हम सब गुणों से भरपूर हैं, सभी शक्तिशाली हैं और हमेशा विजयी होते हैं, निरंतर राम की तरह। ये हिंदी में हमने पहले ही श्लोक में बता दिया है। देखिए यहाँ पे एक वचन द्विवचन दिया है। पुल्लिंग में कैसे बोलते हैं? एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताह, नपुंसक लिंग में
तत् ते तानि। ऐसे ही सारे शब्द रूप सर्वनाम के यहाँ पे दिए गए हैं, आपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी है। आइए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। तो हम अभ्यास करेंगे। एतत् संपूर्णं गीतं सस्वर गायन्तु लिखन्तु कंठस्थं च कुर्वन्तु। अर्थात ये जो सारा संपूर्ण गीत है, यानी ऊपर जो शूरा वयम धीरा वयम की 5 लाइन की जो गीत दिया गया है, इसको सस्वर गाइए। सस्वर का तात्पर्य है बच्चों लयबद्ध होकर के। लिखन्तु और लिखिए भी, गाने के साथ साथ आप लिखिए ताकि आपको जल्दी शीघ्र याद हो। कंठस्थम और इसको लर्न कर लीजिए। कंठस्थ का अर्थ होता है लर्न करना, याद कर लीजिए। तो पहला श्लोक हमने आपको पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा श्लोक है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यानी पाठ के आधार पे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का अर्थ होता है बच्चों 1 वर्ड में। शूरः के बोला गया शूर कौन है, शूरवीर कौन है, तो हम सब भारतीय हैं। वयम भारतीयः। वयम कीदृशमानसाः स्मः। हम लोग किस प्रकार के मन वाले हैं, तो दृढ़ निश्चय वाले हैं। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बना करके भेज दूंगी ताकि आपको लिखित के रूप में मिल जाए। इसमें देखिए आपको क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। शूरः वयम तो शूरः अहम। तो ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बना करके भेज दूंगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर के आपके प्रश्न उत्तर नहीं हुए हैं, ताकि मैं आपको इसके सारे प्रश्न उत्तर करके भेज दूँ। आप अपने कॉपी में अवश्य कर लीजिए। उदाहरणानाम अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तन करो। तो इसको भी ऐसे ही करना है, वचन परिवर्तन करना है। ये आपको लिखित माध्यम से मिलेगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप अभी बहुत ही छोटे कक्षा में हैं, आपकी पुस्तक बिल्कुल नहीं है, तो आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आप लोगों को भी मदद कर सकें। यस, मेरे स्थान की पूर्ति करना है। जो संस्कृत बच्चे पढ़ रहे हैं, दीपकम पुस्तक जिनका कक्षा स्कूल में लग गई है, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में करके भेजें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम जो वीडियो बनाएं आपको तुरंत मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन आंसर हम बहुत ही शीघ्र आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए इनका दिया है गीतस्य रचनाकार है। इस गीत के रचनाकार कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। आधुनिक कवि हैं ये। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर्स है पूरा, आपको इसका प्रश्नोत्तर करना है। तो प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो बना के भेजूँगी। यहाँ कुछ महापुरुष दिए गए हैं, महापुरुष के चित्र दिए गए हैं और नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। देख लीजिए, यह पुस्तक ही बहुत ही अद्भुत है। संस्कृत भारती के ऊपर यह प्रकाशित हुई है। तो आप ये देखिए, एतत् स्तोत्रम ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। एक स्तोत्र दिया गया है, इसको आपको पढ़ लीजिए। परियोजना कार्य है, तो ये आपको कक्षा में ही करना होगा अपने अध्यापक के साथ, और कोई इसमें अन्य वर्क नहीं है। तो आपको प्रश्नोत्तर ही चाहिए, तो मैं प्रश्नोत्तर दूसरे वीडियो में बना के भेजूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस